विधि ने रोकी विधान और निधि की शादी। परिवार के उड़े होश। मेरे हमराज के आने वाले एपिसोड्स के अंदर जहां एक तरफ आपने देखा कि विधि यहां पर अब विधान और निधि की शादी को रोकते हुए नजर आती है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिस इंसान को आपने खो दिया हो वो अचानक आपके सामने आ जाए और वो वापसी सिर्फ आपके जीवन को नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत को बदल दे? यही है आज की कहानी, एक लड़की की जिसने मौत को हराया और अपनी जिंदगी के प्यार को वापस पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। 3 महीने पहले की बात है। घने बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। विधान की माँ और विधि पहाड़ी किनारे खड़ी थी। माँ गुस्से में, विधि रो रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक जोरदार धक्का और विधि खाई में गिर गई। बारिश के शोर के बीच उसकी चीख गूंजी। सबको लगा विधि मर गई। अगले दिन खबर आई, विधान की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रही। घर मातम में डूब गया। विधान टूटा लेकिन माँ को चैन मिला। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। खाई के नीचे एक राहगीर महिला ने विधि को देखा, खून से लथपथ, बेहोश। वो उसे पास के शहर के अस्पताल ले गई। हफ्तों बाद विधि को होश आया। पहली आवाज जो उसने सुनी वो थी उस महिला की। महिला, बेटी, भगवान ने तुम्हें बचाया है, शायद किसी बड़े मकसद के लिए। विधि की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, क्या किसी ने मुझे खोजा? महिला ने चुप रहकर सिर हिलाया। विधि समझ गई, घरवालों ने उसे मृत मान लिया है। वो 3 महीने तक वहां रही, अपने जख्म भरते हुए, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक आग जल रही थी, मैं वापस जाऊंगी और सबको सच बताऊंगी। उधर विधान का घर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। विधान अब भी उदास था, लेकिन माँ को डर था कि बेटा टूट जाएगा। माँ, अब इस घर को नई बहू चाहिए, और विधि की बहन निधि से बेहतर कौन? निधि पहले झिझकी, लेकिन माँ के दबाव में मान गई। विधान को भी मजबूर किया गया। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हुई। सगाई, हल्दी, संगीत, घर एक बार फिर रोशनी और हंसी से भर गया। लेकिन निधि के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। शादी के ढोल बज रहे थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, विधान और निधि मंडप में बैठे थे। तभी दरवाजा खुला। सबकी नजरें मुड़ गईं। दरवाजे पर खड़ी थी विधि। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने जोर से कहा, यह शादी नहीं होगी। पूरा माहौल ठहर गया। माँ की आरती की थाली गिर गई। विधान की सांसें रुक गईं। विधान, विधि, तुम जिंदा हो? विधि ने बस कहा, हाँ, और मैं यहां हूं सच बताने। शादी रुक गई। मेहमान फुसफुसाने लगे। माँ गुस्से में चिल्लाई, ये सब नाटक है। लेकिन विधि ने सबके सामने पूरा सच कह डाला। कैसे उसे धक्का दिया गया, कैसे वो मौत से लड़कर वापस आई। घर पर सन्नाटा छा गया। विधान की आंखों में आंसू थे। निधि रोने लगी। निधि, दीदी, मुझे लगा आप नहीं रही, मुझे मजबूर किया गया। विधान पहली बार माँ के खिलाफ खड़ा हुआ। विधान, अब ये घर मेरे फैसलों पर चलेगा। माँ, आपने हद पार कर दी। माँ चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घर में तूफान मचा हुआ था। माँ कमरे में गुस्से से बैठी थी। विधान पहली बार उन्हें जवाब दे चुका था। विधि का दर्द सबके सामने आ चुका था। विधान ने निधि से कहा, तुम्हें इस रिश्ते में जबरदस्ती नहीं रहना चाहिए। निधि ने सिर झुका दिया। दीदी लौटी हैं, यही सही है कि मैं पीछे हट जाऊं। माँ को यह मंजूर नहीं था। वो बोली, ये लड़की मुझे तबाह कर देगी, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। विधि ने ठान लिया था कि इस बार वो चुप नहीं रहेगी। उसने घर के बिजनेस के कागज निकलवाए, पिता की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार की बात रखी। माँ हैरान रह गई। विधि, अब इस घर में मेरा भी हक है और मैं इसे लेकर रहूंगी। माँ और बहू के बीच रोज टकराव होने लगा। विधान विधि के साथ खड़ा रहा। परिवार के बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। एक दिन विधि को पिता की पुरानी डायरी मिलती है। उसमें ऐसे राज लिखे थे जो पूरे परिवार को हिला सकते थे। पढ़ते पढ़ते विधि रो पड़ी। उसने डायरी विधान को दिखाई। विधान को भी यकीन नहीं हुआ। डायरी में लिखा था कि माँ ने प्रॉपर्टी के नाम बदलवाए थे और कई सालों से सब छुपा रही थी। विधि ने तय किया, अब सच्चाई सबको पता चलेगी। घर के सभी लोगों को बुलाया गया। विधान और विधि ने सबके सामने डायरी खोली। पढ़ते ही घर में सन। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार अपनी गलती मानी। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन नफरत में मैंने हद पार कर दी। निधि ने आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़ा। अब सब खत्म करने का वक्त है, परिवार को जोड़ने का वक्त है। कुछ दिन बाद घर में खुशी का माहौल था। इस बार शादी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का जश्न था। विधान और विधि ने सबके सामने ऐलान किया, हम दोबारा शादी करेंगे, लेकिन इस बार पूरे परिवार की दुआओं के साथ।
माँ ने आशीर्वाद दिया। निधि ने मुस्कुराते हुए बहन का हाथ विधान के हाथ में रखा। घर में पहली बार सच्ची मुस्कान लौटी। विधि, 3 महीने पहले मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, लेकिन आज समझ आया कि भगवान हमें दूसरा मौका देते हैं ताकि हम रिश्तों को नया रंग दे सकें। परिवार एक साथ खड़ा है, मुस्कुराता हुआ, खुश। और दोस्तों, यही थी विधि, विधान और निधि की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू होकर उम्मीद पर खत्म हुई।